Welcome dear students. Today our topic is protein. Protein means लहमियात, इसे उर्दू में स्टूडेंट्स हम प्रोटीन भी कह सकते हैं और लहमियात भी कह सकते हैं. Protein are the most abundant organic compound of the cell. प्रोटीन सबसे ज़्यादा कसरत से पाया जाने वाला नामियाती मुरक्कब है. ऑफ द सेल खुलिए का मतलब जो आपके पास खुलिया होता है यानी सेल, ये उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसी से मिलकर बनता है. प्रोटीन और फैट्स मिलकर सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं और उसके अंदर के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इसमें भी ज़्यादातर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. दे प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द सेलुलर फंक्शन. ये अदा करते हैं अहम किरदार खुलिये के कामों में. मतलब सेल जो काम करता है ये उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है. दे कंटेन एलिमेंट्स. इसके अंदर मौजूद हैं अनासिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. मतलब चार जो इसके बेसिक कंपोनेंट है ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है. सम प्रोटीन ऑल्सो कंटेन सल्फर. कुछ प्रोटीन में सल्फर भी मौजूद होता है. प्रोटीन आर मैक्रो पॉलीमर्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं. फॉर्म जो बना होता है ऑफ यूनिट्स इकाइयों से. मोनोमर्स यानी इसकी जो यूनिट्स होती हैं इसे हम मोनोमर्स कहते हैं, जिससे मिलकर ये बड़ा पॉलीमर बना होता है मैक्रोमोलिक्यूल. और वो मोनोमर्स क्या होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं. जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर है वो ग्लूकोज हैं, इसी तरह प्रोटीन के मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स हैं. अमाइनो एसिड से मिलकर आपके पास पॉलीमर यानी बड़े मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन बनते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर नोन. हमें बहुत ज़्यादा तादाद में अमाइनो एसिड मालूम है. ऑफ दिस उन लार्ज नंबर में से मतलब उन ज़्यादा अमाइनो एसिड में से ओनली 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, सिर्फ 20 मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड कंबाइन मिलते हैं इन डिफरेंट नंबर मुख्तलिफ़ तादाद में एंड डिफरेंट सीक्वेंस और मुख्तलिफ़ तरतीब में. फॉर्मिंग और ये बनाते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. सैकड़ों और हज़ारों मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स. मतलब हमें तो बहुत सारे मालूम है लेकिन उन बहुत सारों में से जो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड आपके पास हैं यही मुख्तलिफ़ कंपोजिशन में, मुख्तलिफ़ नंबर्स में और मुख्तलिफ़ सीक्वेंस से मिलकर आपके पास सैकड़ों और हज़ारों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक अमाइनो ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये जो अल्फ़ा कार्बन जिससे मिलकर ये चार ग्रुप मिले होते हैं. ये तीन जो स्टूडेंट्स हैं अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होते. यहाँ पर जो चेंज होता है वो आपके पास होता है ये फंक्शनल ग्रुप यानी आर ग्रुप. यहाँ पर ये चेंज होता है, कभी यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, कभी सल्फ़र, कभी कोई और. इसी वजह से यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड की साख, अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उसके जो सीक्वेंस है वो तरतीब उसकी ये चेंज हो जाती है. इसकी वजह से आपके पास अमाइनो एसिड मुख्तलिफ हो जाता है. तो स्टूडेंट्स होप आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर आज का. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा.